फौजी विजय सिंह की नृशंस हत्या पर क्रांतिकारियों की धरती से सिर्फ एक ही राजनीतिक दल या सैनिक संगठन के अलावा किसी की आवाज उस वीर सैनिक के लिए नहीं निकली। नृशंस हत्या पर जुबान बेगूसराय की पॉलिटिकल पार्टी की इसलिए बंद रही कि शहीद सैनिक भाजपा की राष्ट्रनीति से प्रभावित थे, अन्य दलों की राष्ट्रनीति के अपेक्षा। हम आज उन तमाम राजनीतिक पार्टियों से जानना चाहते हैं, बेगूसराय की आवाम जानना चाहती है कि क्या वीर विजय सिंह जब सरहद पर डटे रहते होंगे तब उन्होंने सिर्फ भाजपा की सुरक्षा नहीं की होगी, या ड्यूटी में तैनात कोई भी भारतीय सैनिक एक पल के लिए भी ऐसा नहीं सोचता है। फिर आपको तो इस देश के नियम कानून बनाने का, देश चलाने का, यहाँ तक कि संविधान के संशोधन करने तक का अधिकार जनता ने दिया है। किन बातों के लिए जब कोई राष्ट्र हित में अपना जीवन समर्पित कर घर वापस आए तो उसकी नृशंस हत्या हो जाए और आपकी कठोर प्रेतात्मा पार्टी को ही ढूंढने में लगी रहे। आप तमाम दलों की समाजवाद का पोल खोल देने के लिए कम है ये घटना। आपकी आत्मा यदि समाजवाद के लिए जीवित होती तो आप जल उठते, सड़कों पर होते और इंसाफ का वो भारी सा दरवाजा खोल पाते। काश ऐसा ही हो पाता। मैं प्रशंसा करना चाहता हूं उन तमाम फौजी भाइयों का जिन्होंने अपनी भाइयों के लिए एक संगठन बनाया, और शायद इसीलिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी जन्मभूमि कलंकित होगी तो बचाने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि भाजपा ने भी औपचारिकता पूरी करते हुए सभा में शामिल हुआ है अपने कार्यकर्ता के नाते। एक भूतपूर्व सैनिक की हत्या हुई इसके लिए नहीं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं भाजपा प्रवक्ता मनीष कुमार की स्वीकारोक्ति, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि भाजपा ने यहाँ पे गलती की है। उसके बाद हम भाजपा के तेज तर्रार और स्पष्टवादी नेता से भी मिलवाएंगे जिन्होंने सैनिकों की हत्या पर तो कम लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के बलिदानों की चर्चा जरूर कर रहे हैं। मेरी भी एक दो शिकायत है कि हम अपने आप को कहते हैं कि हम विश्व के सबसे बड़े संगठन हैं और हैं भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हमारे पदाधिकारी की, हमारे एक समर्पित कार्यकर्ता की नृशंस हत्या हुई तो हमें कुछ करना चाहिए था। हमें धरना प्रदर्शन करना चाहिए था, हमें मटिहानी थाना का घेराव करना चाहिए था, हमें एसपी कार्यालय का घेराव करना चाहिए था, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। क्या कारण था कि हमने कुछ नहीं किया? कोई बाध्यता नहीं है। अब तो हम सरकार में भी नहीं है। जब सरकार थी और ऐसी कुछ घटना होती थी, जब हम प्रयास करते थे तो कहा जाता था कि भाई सरकार में है, आप कैसे करेंगे। लेकिन अब तो कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि हमारे पदाधिकारी की हत्या हुई और हम सब एक साथ संगठित होकर कहीं चौक चौराहे पर धरना प्रदर्शन नहीं कर पाए? करना चाहिए था। और ये हमारे संगठन के गार्जियन यहां मौजूद है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं बस अपने एक कार्यकर्ता होने के नाते अपनी व्यथा सुना रहा हूं। और क्या कारण है कि जब हम सत्ता की तरफ बढ़ते गए, जब हम एमएलए बनते गए, जब हम एमपी बनते गए तो वह कारवां शिथिल होता गया। ये चिंतन का विषय है। मित्रों, उन बातों की तरफ भी याद दिलाना चाहते हैं। आज जिस तरह की घटना विजय जी के साथ हुई है, इस तरह की एक घटना आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले महारतपुर में हुई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ी ताकत नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी का कोई एमपी और मिनिस्टर और सत्ता नहीं थी, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी थे। जब उनके पुत्र की हत्या हुई और सुशील कुमार मोदी जा रहे थे खगड़िया, तो बीच रास्ते में ही अपना कार्यक्रम स्थगित करके लौटकर वो महारतपुर गए। पूर्व वक्ताओं को सुन रहा था, क्रंदन स्वर भी सुना और उससे निकलने वाली अनुगूंज जो मटिहानी की धरती के बारे में देवेश जी को मैं बताना चाहता हूं। ये वही धरती है जिसने परिवर्तन भी लाया, जिसने खून से नया उबाल भी पैदा किया और जिसने बेगूसराय में एक नई इबारत भी लिखी। इस इबारत में भारतीय जनता पार्टी की भी इबारत है। और मैं उन चंद चेहरों को भी देख रहा हूं। सुविधा की राजनीति करते करते भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष की राजनीति छोड़ी नहीं है।
हमने शुरुआत किया था कहां से, और उसकी कड़ी विजय जी के यदि पोस्टमार्टम के नजदीक हम खड़े रहते हैं और हमारे कार्यकर्ता सामने में खड़े रहते हैं तो वहां वही शहादत की कड़ी दिखाई पड़ती। मैं देवेश जी को बताना चाहता हूं और हमारे सभा आवाज की हद में बैठे हुए उन ग्रामीणों से भी कहना चाहता हूं जो श्रद्धांजलि सभा में आए नहीं लेकिन घर में बैठे हैं, मैं उनको भी सुनाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी है। बेगूसराय में कांग्रेस और कम्युनिस्ट यही धरती थी जो खून से लबालब थी और उस दोनों पार्टियों के बीच भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वजूद को तलाशा और यहीं पर वीर सारंधर ने अपनी शहादत दी तो बछवाड़ा में महादेव कुंवर और हरेराम कुंवर जिला का कोषाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और ग्रामीण मंडल, उसमें संपूर्ण ग्रामीण मंडल एक मंडल हुआ करता था, उसके मंडल अध्यक्ष मानकराम रतन दास को सरेशाम गोलियों से भून दिया गया रजौरा चौक पर। और यहीं पर हमारे बल्लभपुर के जयप्रकाश की मुंड कटी हुई लाश बीच खेत में दिखाई पड़ी तो उसमें हम और श्री बाबू जैसे लोग गए थे, हमने तो शहादत को ऐसे ही गले लगाया है। ये बात दुखद है, एक सैनिक जो सीमा पर अपनी शहादत देता, उसके असुपुरित नैनों से हम उसकी विदाई करते,